अपनी जगहों को खाली कर दें। पानी जो है वो सैलाबी पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो आप प्लीज़ हट धर्मी को छोड़ दीजिए, अपने और अपने प्यारों की जान बचाइए, अपने बेज़ुबान जानवरों की जान बचाइए और उनको लेके आप लोग वहाँ पे ज़रूर आ जाएं, ऐसी ऊंची मकामात पर जहाँ पे आप भी महफूज हों। और साथ साथ कोई ऐसी सूरत नहीं मिल रही, कश्तियाँ दस्तयाब नहीं हैं, कोई दीगर चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं जिनसे लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहूँगा। कहा जाता है कि किसी जगह पे बहुत तूफ़ान आया हुआ था, बहुत से लोग किसी एक शेल्टर के नीचे खड़े थे और एक आदमी जो है वो एक दरख्त के नीचे खड़ा था। तो उन शेल्टर में से लोगों ने उसको आवाज़ें दी, वो खड़ा रहा। एक आदमी उसके पास चल के आया, उसने आके कहा कि इस वक्त में जब इतनी शदीद बारिश और तूफ़ान हो तो ये दरख्त के नीचे खड़ा होना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इन हालात में मुमकिन है कि दरख्त के ऊपर बिजली गिर जाए और साथ तुम्हें भी नुकसान पहुँचे। उस आदमी ने कहा नहीं, मैं अपने रब पे तवक्कुल करता हूँ, और फिर वो वहाँ से वो खड़ा रहा। वो आदमी ने बड़ा समझाया लेकिन नहीं समझा, वो वापस आ गया। फिर एक और आदमी उसके पास गया, उसने भी जाके बात की, उसने बिल्कुल यही उसको कहा। एक आदमी तीसरा भी वहाँ पे गया, उसने उसको बहुत समझाया कि देखो ये हालात और ये मामलात इस तरह के हैं कि यहाँ पे इस तरह ज़िद नहीं करते। और ये आम तौर पे देखने में यही आता है कि अगर खुदा न खासा है इस तरह कोई थंडर स्टॉर्म हो या ऐसी कोई सिचुएशन हो तो उसमें ये दरख्तों के नीचे खड़े होना मुनासिब नहीं है, इन पर बिजली गिर सकती है। तो उसने कहा नहीं, बस मैं ठीक रहूँगा और मैं अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ। तो ये वो तवक्कुल का गलत मफहूम है जो लोग ले लेते हैं अक्सर, और जैसे दरख्त पे बिजली गिरी वो आदमी भी फौत हो गया। तो कुछ लोगों ने सोचा कि ये क्या बात थी, ये कैसे ये हो गया, ये आखिर उस आदमी को तो अल्लाह पे तवक्कुल उसने किया हुआ था। तो उनमें एक बुज़ुर्ग भी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह ही करीम थे जिसने बार बार उसकी तरफ लोगों को भेजा, और इसलिए भेजा कि ये इसको समझाएं कि ये आदतुल्लाह के ख़िलाफ़ ये कर रहा है। देखें, अल्लाह ने आग के अंदर आदत रखी है कि वो जलाएगी, लेकिन कोई इब्राहीम बने तो तब उसके ऊपर आग असर नहीं करेगी, वरना हर आदमी पर आग असर करेगी। तो हमारे यहाँ होता क्या है, गवर्नमेंट मिन्नतें कर कर के रह जाती है कि अल्लाह के वास्ते पानी आ रहा है, आप अपने घर खाली कर दें, आपके पास कुछ वक्त मौजूद है, पानी आ रहा है, आप अपनी मालो मता में से जो कीमती चीज़ें हैं उनको उठाएं और किसी ऊंची जगह पर चले जाएं। क्यों? क्योंकि पानी आ रहा है, सैलाब का पानी है, बहुत ज़्यादा मिकदार में है, लेकिन लोग इसको नहीं मानते। और फिर आप अगर देख लें जितना नुकसान हुआ, जितने अब इस सैलाब में, जब से ये पंजाब में सैलाब आना शुरू हुआ है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो लोगों की अमवात हो रही हैं, वो सिर्फ़ इस वजह से, उनमें एक बहुत बड़ी वजह यह है कि लोग हुकूमत के वार्निंग्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। हम फील्ड्स में काम कर रहे हैं, वो सूरत हाल अगर बताऊं तो आपको शायद यकीन है कि हम लोगों को बाकायदा मिन्नतें करने के बाद भी लोग अपनी जगह नहीं छोड़ते। कहते हैं कुछ नहीं होगा, कौन सा इतना, आज तक तो पानी आया नहीं। कोई कहेगा जो पिछले 50 साल से पानी नहीं आया तो अब भी मसला ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर होता वही है कि पानी बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि फिर उन लोगों के पास कोई दूसरा चारा नहीं रहता। जानवर डूबते हैं और बाज़ वक़्त इंसान भी उसमें डूब जाते हैं। कच्चे मकान होते हैं, देहातों के अंदर मकान गिर जाते हैं और उससे अमवात वाक़या हो रही हैं। तो मैं आपसे खुदारा आपकी मैं मिन्नत करूँगा, आपको मैं दरख्वास्त करता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि जब आपको वार्निंग्स दी जाएँ, जब आपसे कहा जाए कि अपनी जगहों को खाली कर दें, पानी जो है वो सैलाबी पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो आप प्लीज़ हट धर्मी को छोड़ दीजिए, अपने और अपने प्यारों की जान बचाइए, अपने बेज़ुबान जानवरों की जान बचाइए और उनको लेके आप लोग वहाँ पे ज़रूर आ जाएं, ऐसी ऊंची मकामात पर जहाँ पे आप भी महफूज हों। और अगर आप लोग ये नहीं करते तो फिर उसका मसला क्या होगा वो आप लोगों के सामने आप लोग देख ही रहे होंगे। अभी भी इस वक्त जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो हमारे जनूबी पंजाब के बहुत से इलाकों में लोग सिर्फ़ और सिर्फ चीख चिल्ला रहे हैं कि खुदा के वास्ते हमें बचाएं। वो अपने घरों की छतों पर चढ़े हुए हैं और वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने हुकूमती जो ऐलानात थे, मसाजिद में जो ऐलानात किए गए, जो घर घर जाके इतलात दी गई, उस पर भी उन्होंने कान नहीं धरा और अब वो परेशान है। और साथ साथ कोई ऐसी सूरत नहीं मिल रही, कश्तियाँ दस्तयाब नहीं हैं, कोई दीगर चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं जिनसे लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। दूसरी मैं एक दरख्वास्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी करूँगा। लोगों की मालो मता होती है, लोग अपने घरों को नहीं छोड़ना चाहते, बहुत कीमती चीज़ें होती हैं। 2022 के साल में भी, 2010 के साल में भी ये हुआ कि लोग जब अपने घरों से निकले तो पीछे कुछ ऐसे बदबख्त लोग भी थे जिन्होंने जाके उन घरों के अंदर चोरियां की, डाके डाले। तो लोग इसी वजह से बाज़ का जो है अपने घर नहीं छोड़ते और फिर वो भी परेशान होते हैं और ये मसाइल भी हैं। तो मैं गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करूँगा कि लोग अपने घरों को तो छोड़ने के लिए जब तैयार हों तो आप भी प्लीज़ थोड़ा सा, जिस हद तक हो सके, हम जानते हैं कि गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा सा इस चीज़ पर भी केयर की जाए कि कोई ना कोई पेट्रोलिंग ऐसी ज़रूर की जाए जिसमें लोगों के जो मकान आता है, जो अपने छोड़ के हैं, खाली घर हैं, उनकी कुछ ना कुछ हिफाजत का बंदोबस्त हो सके। बहुत नेक तमन्नाओं के साथ बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।